तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह की प्यार भरी राम राम जी। और मैं बता दूं कि कल मैं योगा क्लास नहीं गई थी, तो योगा के कुछ फ्रेंड मुझसे मिलने आए थे। और ये जो रश्मि है ये भी मुझसे मिलने आई थी कल, कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं आधे योगा से ही घर आ गई थी उस दिन। तो मेरे से मिलने सब लोग आए थे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये देख लीजिए, मंदिर हमारा पूरा पेंटिंग हो गई है, पूरी सफ़ेदी हो गई है, पूरी साज सज्जा हो गई है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि आरती मैडम भी आ गई थी। और ये देखिए, एक महाशय कुर्सी पे बैठ गए थे और एक महाशय घूम रहे थे, और एक महाशय घूम रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि संगीता भाई और सोनू आ गई थी, और वो दीदी भी आ गए थे। और ये देखिए, पूरा परिसर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर वाइट सफ़ेदी हो गई थी तो। और यहाँ पे मंदिर देखिए किस तरह सजा दिया गया था, और आजू बाजू का परिसर भी अच्छा लग रहा था। हमको डेली करना है, पर अपने अपने घर में या फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पे करना है। लास्ट डे कोई भी नहीं है, जब तक हमें तब तक हमको डेली करना है लोग मंदिर में आज का लास्ट डे। हाँ, आज का मंदिर में लास्ट डे है। अभी 10 दिन का सेलिब्रेशन यहाँ पे चलने वाला 10 दिन का सेलिब्रेशन है, कि सब लोग को अपने अपने घर करना है, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। राइट। चलो फिर मिलके कार्डियो वगैरह करके आपको दिखाते। और यहाँ पे हमारा वार्म अप चालू था, तो देखिए सब कितने सिंसियरली कर रहे हैं, बढ़िया से सब। जो वार्म अप है पूरा ग्रुप एक साथ जब करता है तो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको बार बार बोला गया है कि आपने नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट कीजिए, योगा एक्सरसाइज बिल्कुल कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को बीमारी से दूर रखिए। और यहाँ पे सभी लोग अच्छे से कर रहे थे ग्रुप के। और जैसे जैसे अभी ठंडी बढ़ रही है, ठंडी नज़दीक आ रही है, तो हमारे ग्रुप में और नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो देखिए, सभी लोग बड़े ही अच्छे से वार्म अप यहाँ पे हमारा चालू था, और सभी ग्रुप अच्छे से कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमारा सूर्य नमस्कार चालू था, और सूर्य नमस्कार के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। बिल्कुल आप 5 से 6 और 8 तक कर सकते हो सूर्य नमस्कार। जितना आप करोगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज़ अपने दिनचर्या में सूर्य नमस्कार शामिल कीजिए। रोज़ मॉर्निंग का 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, और अपने बिज़ी शेड्यूल में से अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालिए, और अपने आप को फिट रखिए। तो जिस मंदिर में हमारा रॉयल फिटनेस फैमिली ग्रुप ये योगा सेशन करता है, कार्डियो, तो यहाँ पे क्या है, माता रानी का दरबार है। तो यहाँ पे 9-10 दिन सेलिब्रेशन चलेगा नवरात्रि का, इसीलिए हम लोग सुबह योगा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग ने तय किया कि भाई घर पे ही करेंगे। तो देखते हैं, अगर मान लो कल आ गए तो कल ज़रूर मैं शेयर करूँगी किया या नहीं तो हमने तय किया है कि अपने अपने घर ही करेंगे। उसके बाद क्या हो गया था कि घर आ गई थी मैं, और घर आने के बाद में सबसे पहले झाड़ू पोछा किया मैंने, क्योंकि तो हेलो फ्रेंड्स, आ गई थी योगा से। और योगा से आने के बाद में क्या किया कि पूरा घर का क्लीनिंग किया, झाड़ू पोछा वगैरह, और अभी मैंने नहा लिया है। और मैं आज आपको बता दूं कि आज है पितृपक्ष, जिसको अखरपक कहते हैं हम लोग। तो आज मुझे उसके लिए थाली तैयार करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं इस दुनिया में, तो वो मुझे आज करना है। उनका पितृपक्ष की जो थाली होती है उन्हें रखनी होती है। तो आज मैं वही थाली बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर आपके साथ शेयर करती हूँ मैं आज क्या क्या बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले दाल चावल चला दिया था, और यहाँ बैंगन आलू की सब्ज़ी और प्याज सबकी चॉपिंग करना था मुझे, सब कटिंग करना था, क्योंकि मैं बना रही थी बैंगन और आलू की सब्ज़ी आज। तो वही मैंने निकाल लिया था।
और सबकी चॉपिंग करना था, तो यहाँ बैगन काट रही थी। पानी ले लिया था क्योंकि बैगन जो है पानी में नहीं डालो तो काले हो जाते हैं। तो कभी भी आप जब भी बैगन काटते हो पानी में डाल दीजिएगा। जैसे ही काटते हो वैसे पानी में डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे बैगन, उसके बाद मैंने आलू काटे और इस तरह मैं पूरी सब्जियां चॉपिंग कर रही थी। होता क्या है, जब तक हमारा दाल चावल पकता है तब तक हमारी इधर चॉपिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है हमको काम। ऐसे नहीं कि भाई दाल चावल रख दिए और बैठे, नहीं। तो हमें जल्दी जल्दी करना है, खाना जल्दी जल्दी बनाना है और ज़्यादा वैरायटी का खाना बनाना है। तो ये रूल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि जब तक हमारा दाल चावल चढ़ा है तब तक यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी चॉपिंग की जाए। और सब्ज़ी चॉपिंग के बाद में और भी जो दूसरे काम रहते वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे बस आलू चॉपिंग हो रहा था मेरा। आलू चॉप करने के बाद में मैं मिर्ची प्याज सब चॉप करने वाली। तो मैंने मॉर्निंग में ही चने की दाल भिगाने डाल दी थी क्योंकि मुझे बनाने थे बड़े चने की दाल के। और यहाँ पे क्या हो गया था, सब चॉपिंग हो गई थी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छोक रही थी, तो बस कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और तेल डालने के बाद में यहाँ पे राई जीरा डालने के बाद में प्याज डाल दी थी मैंने। और सब बेसिक मसाले डालने के बाद में यहाँ पे टमाटर डाल दिया था। और टमाटर को भूनने के बाद में मैंने आलू बैगन भी डाल दिए थे और नमक भी डाल दिया था। और बस इसको हमको अच्छे से ढक के पकाना है और हमारी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बन के तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे क्या किया था कि दही लाया था बेटे ने, दही का पैकेट। और ये देखिए कितना फ्रेश कढ़ी पत्ता मिला। तो वही दही मैं डाल रही थी। यहाँ पे खट्टा वाला दही लेना चाहिए हमें कढ़ी बनाने के लिए। काफ़ी अच्छी कढ़ी बनती है, यमी यमी। तो कभी भी जब भी आप ले तो अच्छा हल्दीराम वाला पैकेट लेके आए खट्टे दही का, तो इससे काफ़ी अच्छी और कढ़ी बन के रेडी होती है। तो यहाँ दही ले लिया और 2 ही चम्मच मैंने डाला बेसन। तो आपको दही के हिसाब से ही बेसन डालना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है हमारी कढ़ी बहुत गाढ़ी होती है और इतनी टेस्टी नहीं बनती है। ज़्यादा गाढ़ी और ज़्यादा पतली ऐसी चाहिए नहीं, बस मीडियम बनाना था। तो नमक भी डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी और अच्छे से घोल तैयार कर लिया था। और अब मुझे लगानी थी इसको छोक। तो बस अब ये रेडी हो गई थी, अब लगा रही थी मैं। तो यहाँ बस छोका लगा दिया था और बस अब थोड़ा पकने देना है कढ़ी को। और बस इतना ध्यान रखना है कि ये उबले ना और धीमी आंच पे पकने देना है। तो एक साइड सब्जी भी बन रही थी और एक साइड कढ़ी भी बन रही थी। तो देखिए आज का दिन क्या होता है कि जो लोग चले गए उनको हम याद करते हैं। और आज बच्चे को भी अपने पापा की याद आ गई और सुबह सुबह बोलने लगा कि मम्मी काश आज पापा होते ज़िंदा। तो देखिए पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। और माँ तो रहती है लेकिन पिता के बिना भी घर अधूरा ही है। माँ का त्याग समर्पण सबको दिखता है, लेकिन पिता जो बाहर जाके धूप में तपता है, बच्चों के लिए पैसे कमाता है और बच्चों के लिए वो किसी के भी आगे झुक सकता है। और पिता हरदम ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़कर काम करे, आगे निकले और मेरे से भी अच्छा उसका परिवार हो और मेरे से भी आगे बढ़कर अच्छे पोस्ट पे काम करे। इसीलिए वो और बच्चों को एजुकेशन देने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और जहाँ तक हो सके वो 12 से 12 घंटे तक भी काम कर सकता है अपने बच्चों के लिए। तो यही है पिता का समर्पण। तो पिता गरीब हो या अमीर हो, पिता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। पिता के बारे में एक कविता पढ़ी थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है पिताजी के बारे में, तो चलिए सुनिए आप भी। माँ 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है। माँ बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी कमाई घर पर ही लुटा देता है। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब ज़रूरत पड़ती है। माँ और बच्चों की अलमारियाँ नए कपड़ों से भरी पड़ी है, पिता कई सालों से पुराने कपड़े चलाता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पिताजी क्या करते हैं कि उनके पास कपड़े नहीं भी रहते तो बोलते नहीं आप लोग ले लो पहले, मैं बाद में लूँगा। तो ऐसे ही करते, बच्चों के लिए नए नए कपड़े ले देते हैं लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं खरीद पाते।
इसीलिए बच्चों को ना हमेशा समझाना चाहिए कि अपने पापा की इज्जत करे, उनसे प्यार से पेश आए और उनका सम्मान करे, क्योंकि उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी, लेकिन वो मुंह से बोलकर नहीं बताते। तो ऐसा होता है पिताजी का दिल। बच्चे के पिताजी नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने पापा से प्यार करते रहेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि पापा ने हमको इस काबिल बना दिया कि हम 4 लोग में सर उठा के चल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और इज्जत से जी रहे हैं। इसलिए उनकी जगह हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स, और देखिए मेरी पूरी थाली आपने देखी, जो जो मैंने बनाया सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और किचन का हाल बहुत बुरा हो गया था, मुझे पूरी सफाई करनी थी अभी किचन की, और पूजा भी करनी थी। तो फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और आप सब अपना ध्यान रखना, मिलती हूँ नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।